नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सनवाल आप सभी का चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज अपन देख रहे हैं जो ईयरली एग्जामिनेशन 2023-24 का पेपर हुआ है। क्लास 9th इंग्लिश का पेपर था दोस्तों। ये देख सकते हैं 100 नंबर का पेपर आया था, 3.25 घंटे का टाइमिंग मिला था दोस्तों। बिल्कुल रियल पेपर है। तो आज मैं इसकी पूरी आंसर की आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहें। कुछ बच्चों का ये पेपर हो चुका है, कुछ का होना बाकी है, तो इसमें मैं पूरी आंसर की बताऊंगा। तो वीडियो में आप बने रहें। तो चलते हैं अब क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये अपने पास में दिया हुआ है। तो दोस्तों इस पैसेज को आपको बहुत केयरफुली पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से देखना है और इसका समझना है कि इसके बारे में क्या कहा जा रहा है इसमें। और मैंने इस पैसेज को पूरे को पढ़ लिया है, तो अब मैं आपको इसके पूरे आंसर बता देता हूं दोस्तों। तो सबसे पहले चल रहे हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो बोला जा रहा है नो बैग डे स्टार्टेड इन राजस्थान ऑन। तो ये आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। फिर इसके बाद में नो बैग डे इन सेलिब्रेटेड ऑन। तो यहाँ से हो जाएगा सी आंसर। फिर इसके बाद में आएगा स्टूडेंट्स डू नॉट ब्रिंग्स इन द स्कूल ऑन सैटरडे। तो थर्ड में आंसर आ जाएगा आपका ए। फिर इसके बाद में है रिकॉग्नाइजेशन राजस्थान इन द थीम्स ऑफ। ये अपन से बोला जा रहा था। फोर्थ में आंसर आएगा आपका सी। अब चलते हैं दोस्तों फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है देख सकते हैं आप लोग। द बेस्ट फॉर्म ऑफ टीचिंग इज। तो 5 का आंसर हो जाएगा डी, है ना, लर्निंग बाय डूइंग। फिर बोला जा रहा है द ग्रुप ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड क्लास इज। तो इसका 6 का आंसर आ जाएगा आपके पास में ए, अंकुर। फिर बोला जा रहा है नो बैग डे रिड्यूस। तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 7th का जो आंसर आएगा ये आएगा बी। फिर इसके बाद में आएगा एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज इज। तो 8th का आंसर आ जाएगा आपका डी। फिर अपन चलते हैं यहाँ से 9 और 10 नंबर क्वेश्चन में। तो 9 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ नो बैग डे। तो इसका सिमिलर वर्ड कौन सा होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ये बैकलेस डे। तो फिर होगा राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ बैड। तो इसका हो जाएगा गुड। इस तरह से दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन हो जाता है। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मैंने बाकी पेपर आपके मॉडल पेपर और रियल पेपर सब अपलोड कर दिए हैं। अगर चैनल पर आपने नहीं देखा तो उनको देखें ताकि आपको बेनिफिट मिले। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो बोला जा रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इसमें भी आपको 10 क्वेश्चन ही दे रखे हैं। तो दोस्तों इसके अंदर भी आपको पैसेज पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है और फिर अपन को आंसर देना है। इस पैसेज से छाट करके अपन को आंसर को देना है। जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन आ रहे हैं, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपके। फिर उसके बाद में और भी क्वेश्चन है। तो ये 10 क्वेश्चन आपके पास में दे रखे हैं। तो मैं एक एक आंसर आपको बता देता हूँ। पैसेज मैंने पढ़ लिया है पूरा अच्छे तरह से, तो मैं आंसर आपको बता देता हूँ। लास्ट में मैं मेरे हाथ से लिखी आंसर की भी आपको दिखाऊंगा, तो आप वीडियो में बने रहें। तो इसमें बोला जा रहा है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WHO। तो WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद में दे रखा है व्हेन इज़ द वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो ये आंसर आएगा आपका 7 अप्रैल। क्या आएगा, 7 अप्रैल। ठीक है, 7 अप्रैल आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपको दे रखा थर्ड क्वेश्चन में व्हाट इज़ द रियल हेल्थ। तो रियल हेल्थ के बारे में क्या बोला जा रहा है आपका गुड हेल्थ इज़ द रियल हेल्थ। फिर इसके बाद में फोर्थ में आएगा व्हाट डज हेल्थी बॉडी कीप। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास में फोर्थ का, आप कर सकते हैं ए हेल्थी बॉडी कीप्स हेल्थी माइंड। फिर इसके बाद में 5 आता है। तो इसमें बोला जा रहा है व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू मेंटेन फिजिकल वेल बीइंग। तो इसका 5th का आंसर लिख सकते हैं द फर्स्ट एसेंशियल कंपोनेंट्स इज द स्टेट ऑफ बीइंग फिजिकली हेल्थली। ये आप लोग लिख सकते हैं। फिर इसके बाद में बोलता है व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ ओवरऑल हेल्थ फिटनेस। तो इसका आप लिखेंगे द स्टेट ऑफ बीइंग फिजिकली हेल्थ डिवॉइड ऑफ एनी इलनेस और डिजीज। आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट के अंदर, इसमें देखते हैं। तो इसके अंदर क्या दे रखा है इसको भी ध्यान से देखेंगे। तो इसमें दे रखा है अपन को 7 में ऐसे कि व्हेन डू ए पर्सन ओपन द
की ऑफ हैप्पीनेस। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा दोस्तों क्या, ध्यान से सुनो, व्हेन वन मेंटेन्स गुड हेल्थ ही एंड सी ओपन्स द स्काई ऑफ हैप्पीनेस। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ जाते हैं अपन लोग इस क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द फर्स्ट एसेंशियल कंपोनेंट अबाउट हेल्थ। तो इसका आंसर आप ढूंढ के बताएं मेरे को क्या होगा। फिर इस लाइन में दे रखा है राइट द अपोजिट वर्ड फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। तो सैडनेस, सैडनेस का आप क्या लिख सकते हैं इसमें, हैप्पीनेस। क्या लिख सकते हैं, हैप्पीनेस। फिर दे रखा है द वर्ड्स, द रोस्ट, द रोस्ट, द रोस्ट का होगा हेल्थ। क्या होगा, हेल्थ। फिर उसके बाद में 10वां क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है फ्रॉम द वर्ड फ्रॉम द पैसेज हैविंग द सिमिलर मीनिंग। तो यहाँ से बोला जा रहा है पीरियड, पीरियड का होगा क्वाइट। क्या होगा, क्वाइट। फिर है ट्रू, ट्रू को आप लिख सकते हैं क्या, रियल आप लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं आपके पास में आ रहा है सेक्शन यहाँ से बी जो राइटिंग का है। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इमेजिन दैट यू आर दीपिका लिविंग एट गिरुडी बानसुर, your friend Sharmila has got first rank in 9th class. Write a letter to your friend congratulating her on her ग्रांड सक्सेस। ये आपके पास में लेटर इसमें लिखना है। आप देख सकते हैं आपके पास में लेटर आ रहा है तो ये लेटर लिखेंगे। अगर ये नहीं आता तो आप ये भी कर सकते हैं, इसमें भी आपको एक लेटर ही लिखना है। तो ये भी बहुत ईजी है। फिर उसके बाद में चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ में आप लोग देख सकते हैं क्या दे रखा है, यहाँ से बोला जा रहा है यू आर अमन, या लड़की है तो आंसू, अब क्लास 9th राइट ए स्पीच इन 8200 वर्ड्स टू बी डिलीवर्ड बाई यू ऑन टीचर्स डे इन योर स्कूल। यू मे टेक हेल्प ऑफ द फॉलोइंग आउटलाइंस। तो दोस्तों इनका आप यूज करते हुए, इनकी हेल्प लेते हुए आपको टीचर्स डे के ऊपर आपको ये स्पीच लिखना है। अगर ये स्पीच नहीं लिख पाते हैं तो आप लोग ये भी आप लोग कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों के पास में ये डिबेट की बात है तो ये डिबेट भी आप लिख सकते हैं। ये डिबेट बोले स्पीच बोले बात एक ही है, इनकी हेल्प लेके आप लोग लिख सकते हैं। और किसके ऊपर है ये, कि टेलीविज़न एडवांटेजियस के ऊपर है, तो इसके ऊपर आप लोग लिख सकते हैं। अब चलते हैं आप लोग फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए पेशेंट हु हैज़ बीन अनवेल फॉर सम टाइम गोज टू हर डॉक्टर, राइट एन इमेजिनरी डायलॉग्स इन अबाउट 8200 वर्ड्स विच मे टेक प्लेस बिटवीन ए पेशेंट एंड डॉक्टर, यू मे बीइंग लाइक दिस। तो आपको इसका पेशेंट और डॉक्टर का लिखना है। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। अब चलते हैं अपन लोग 6th क्वेश्चन में। तो 6th क्वेश्चन में क्या दे रखा है देख सकते हैं आप लोग। तो इसमें दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द, अपने पास में लिख रखा है गिवन इन द ब्रैकेट। तो सबसे पहले बोला जा रहा है द सन, फिर इन द ईस्ट, तो इसमें क्या आएगा, तो आप इसमें आ जाएगा राइज जेज, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड में देखो तो इसमें आ जाएगा आपके पास ही, फिर यहाँ से गो का लगाना है टू स्कूल डेली, तो ये आ जाएगा गोज। क्या आ जाएगा, गोज। फिर इसके बाद में थर्ड पे सी, फिर यहाँ से इंग्लिश नाउ, तो यहाँ से आ जाएगा इज़ रीडिंग। क्या आ जाएगा, इज़ रीडिंग आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में आपके पास में क्या है देखो फोर्थ में, कि मोहन प्ले दे रखा है क्रिकेट देन, तो इसमें क्या करेंगे आप, वाज, क्या वाज प्लेइंग, प्लेइंग। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में 6 में क्या है आपके पास आई, फिर मीट दे ही रखा है हिम यस्टरडे, तो इसमें हो जाएगा मीट। क्या हो जाएगा, मीट। फिर इसके बाद में अपने पास में क्या आ रहा है देखो यहाँ से सी ऑलवेज, यहाँ से स्पीक ट्रूथ, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्पीक्स। क्या हो जाएगा, स्पीक्स आपका आ जाएगा। फिर इसके बाद में है 7th में दे, यहाँ से डू दे रखा है इट टुमारो, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास में सेल, यहाँ से हो जाएगा सेल। ठीक है, ये डू, सेल डू, ये आपका आ जाएगा। फिर उसके बाद में आपसे पास में क्या आएगा, सेल डू नहीं शुड डू आ जाएगा। फिर इसके बाद में 8th में बोला जा रहा है द पेशेंट, यहाँ से डाई बिफोर द डॉक्टर कम, तो ये आ जाएगा हैड डाई। क्या आ जाएगा, हैड डैड।
हैड डेड आपका हो जाएगा। इस तरह से अपना हो जाता है। अब चलते हैं अपन लोग 7th क्वेश्चन में। तो 7th क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है इसको भी देखें। इसमें अपन को दे रखा है, देख सकते हैं कि जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो सबसे पहले तेरे का मोहन टीचेज एस इंग्लिश, ही इज़ माई ब्रदर। तो हु का यूज करना है, इसमें हुम का यूज करना है। फिर 8 में चलते हैं। तो 8 में क्या दे रखा है, देख सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स इन विथ सुटेबल डिटरमिनेंट्स। तो इसमें शुरू वाले में तो आएगा ए, इसमें भर देंगे आप, इसमें भर देंगे टी एच ई द, फिर इसमें आप भर सकते हैं लिटिल। इस तरह से आप लोग कर देंगे इसको। तो अब चलते हैं 9 में। तो 9 के अंदर भी फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशंस भरना है। तो इसमें आएगा एट, है ना, और इसमें आ जाएगा आपका बिटवीन, और यहाँ हो जाएगा आपका इन। क्या हो जाएगा, इन। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। तो अब चलते हैं 10 नंबर में। तो 10 नंबर में क्या दे रखा है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो इस पैसेज को पढ़ना है, ध्यान से देखना है। फिर इसके बाद जितने भी इसके क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनको आप देखें और इनका आंसर आप लोग दे सकते हैं। फिर दोस्तों अब आ जाते हैं अपने पास में बुक के क्वेश्चन। ये भी आप लोग देख सकते हैं, जिसमें बोला जा रहा है आंसर द क्वेश्चंस इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स ईच। तो यहाँ से अपने पास में ये 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनमें से 3 अपन को करना है। फिर अपन को यहाँ से 12 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है आंसर द क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड। 80 वर्ड में आपको आंसर देना है इसका। तो आप इसको भी आराम से कर सकते हैं। फिर 13 नंबर ये भी बुक का क्वेश्चन है, देख सकते हैं, ध्यान से पढ़ लें बेटा, ये आ सकते हैं आपके आंसर द क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। तो ये आपके सामने आ रहे हैं। तो इसका आंसर देना है आपको, डिस्क्राइब द करेक्टर स्केच ऑफ द इंट्रूडर, ये इसके बारे में। या फिर इसका ये कर सकते हैं कि हाउ डज द प्ले इफ़ आई वेयर यू ओपन। फिर इसके बाद में है 40 नंबर में बोला जा रहा है रीड द स्टेंजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो स्टेंजा अपन को यहाँ से दिया हुआ है। फिर इसके बाद में इनके 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको कर सकते हैं। इसके अथवा में भी आप लोग ये दे सकते हैं, इसका दे सकते हैं जवाब। अब 15 नंबर क्वेश्चन है, ये भी आपके बुकी का क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। आपको 3 दे रखे हैं, इनमें से आपको 2 करने हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 20 से 30 वर्ड में करना है। 16 क्वेश्चन में भी आपको क्या बोला जा रहा है, 1 आउट ऑफ 2। तो इनमें से दोनों में से एक करना है जो आपको बेस्ट आए, और ये 80 वर्ड में आपको जवाब देना है। फिर 17 में भी आपको इन दोनों में से एक करना है, और ये आपको ये लिखना है। फिर 18 में चलते हैं। तो 18 में आपको आंसर एनी 2 क्वेश्चंस दैट आर गिवन बिलो। तो इनमें से अपन को 2 करने हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। अब 19 नंबर क्वेश्चन आता है। तो 19 नंबर में क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस। तो फर्स्ट में बोला जा रहा है व्हाट डिड द चाइल्ड वांट फ्रॉम द फ्लावर सोप, फ्लावर सोप। तो यहाँ से बोला जा रहा है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर आपका आंसर आ जाएगा ए। क्या आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। ऐसे दूसरे में आपसे बोला जा रहा है क्या, हाउ मच डिड द टिकट कलेक्टर चार्ज एज ए टोटोज फायर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। फिर इसके बाद में है आपके पास में ये, तो इसके भी आंसर अपन लोग देखते हैं। तो थोड़ा सा अपन ऐसे करते हैं। तो इसमें थर्ड में है विच आर हेल्प्ड, यहाँ से दे रखा है स्वर्ण टू ब्रिंग्स डाउन द बीस्ट। तो यहाँ से आंसर ये आएगा। फिर इसके बाद हम फोर्थ की बात करते हैं। तो फोर्थ में ये आंसर आपका आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों पूरा पेपर होता है, आप सभी ने देखा। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। बाकी पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं, और आपके लिए पहले ही मॉडल पेपर जो सेम बोर्ड के पैटर्न पे थे तो अपलोड कर दिया। अगर नहीं देखा तो उनको भी जाके आप देख सकते हैं। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।